जय माता दी। प्यारे भक्तगणों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। आज हम माँ छिन्न मस्तिका की अजब और गजब कहानी सुनेंगे, जो कि बिल्कुल सत्य है। माँ जगज्जननी छिन्न मस्तिका ने कैसे है अपने शीश को धड़ से अलग कर दिया, आइए जानते हैं अपनी इस कथा के माध्यम से। झारखंड की रांची में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर माँ छिन्न मस्तिके का मंदिर है। रजप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित माँ छिन्न मस्तिका मंदिर आस्था की धरोहर है। असम के कामाख्या मंदिर के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात माँ छिन्न मस्तिका का मंदिर काफ़ी लोकप्रिय है। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। यह सुनकर राजा की आंखें खुलीं तो वे इधर उधर भटकने लगे। इसी बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। इस कन्या के जल में भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। यह देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देख वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिके देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिके अंतर्ध्यान हो गईं। इसके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ रजप्पा के रूप में विख्यात हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार भगवती भवानी अपनी सहेलियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गईं। स्नान करने के बाद भूख से उनका शरीर काला पड़ गया। सहेलियों ने भी उनसे भोजन मांगा। देवी ने अपनी सखियों से कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा। बाद में सहेलियों के विनम्र आग्रह पर उन्होंने दोनों की भूख मिटाने के लिए अपना सिर काट लिया। कटा सिर देवी के हाथों में आ गिरा। वह गले से 3 रक्त की धाराएं निकली। वह 2 धाराओं को अपनी सहेलियों की ओर प्रवाहित करने लगी। तभी से ये छिन्नमस्तिके कही जाने लगी। रजप्पा के स्वरूप में अब बहुत परिवर्तन आ चुका है। तीर्थ स्थल के अलावा यह पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो चुका है, जो कि एक प्रमुख मंदिर है। शक्ति का मूर्त रूप है माँ छिन्नमस्तिका। कुंडली जागरण से संबंधित अनेक साधनाओं में से एक साधना है माँ छिन्नमस्तिका को प्रसन्न करना। चित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं, माँ को अपना ही खून पीते हुए दिखाया गया है, जो कि इस तथ्य को दर्शाता है कि माँ अपना ही रक्त पीकर सबल रहती हैं। ठीक इसी प्रकार जीवों में विराजमान कुंडलिनी शक्ति उनके स्वयं के रक्त से ही पोषित होती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर माया का प्रभाव क्षीण हो जाता है। संभवतः यही कारण है कि माँ को निर्वस्त्र भी दिखाया गया है। देवी के पाँव के नीचे कामदेव तथा रति हैं, जो काम ऊर्जा का प्रतीक है। यही काम ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने पर ही प्रज्ञा रूपी कमल खिलती है और साधक अपनी असीम संभावनाओं को उपलब्ध होता है। माँ छिन्नमस्तिका को प्रचंड चंडिका के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों मार्कंडेय पुराण तथा शिव पुराण में उल्लेखित है कि जब माँ छिन्नमस्तिका ने चंडी का रूप धर राक्षसों का संहार किया और दैत्यों को परास्त कर अभय वरदान दिया, तो चारों दिशाएं माँ की जयघोष से गूंज उठीं। परंतु इतना होने पर भी जब सहायक सहचरियों अजय और विजया की रुधिर पिपासा शांत न हो पाई, तो माँ ने अपना मस्तक काटकर अपने रक्त से उनकी प्यास बुझाई। इस वजह से माता को छिन्नमस्तिका नाम से पुकारा जाने लगा।
मान्यता है कि जहाँ भी देवी छिन्नमस्तिका का निवास होता है वहाँ पर चारों ओर भगवान शिव का भी स्थान होता है। अब हम सुनेंगे एक सरल शब्दों में माँ छिन्नमस्तिका की कथा। एक बार माँ छिन्नमस्तिका अपनी 2 सहचरियों के संग मंदाकिनी नदी में स्नान के लिए गईं। स्नान के पश्चात माँ की दोनों सहेलियों को बहुत तेज भूख लगी। सहेलियों ने भोजन के लिए भवानी से कुछ मांगा। माँ ने कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा। सहचरियों की भूख बढ़ती रही। भूख की पीड़ा से उनका रंग काला होता जा रहा था। तब सहचरियों ने नम्रतापूर्वक माँ से कहा, माँ तो भूखे शिशु को अविलंब भोजन कराती हैं। ऐसा वचन सुनते ही भवानी ने एक क्षण भी ना लगाया, एक क्षण ही बिना गवाए खड़ग से अपना सिर काट दिया। कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा और 3 रक्तधाराएं बह निकलीं। 2 धाराओं को उन्होंने सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दिया। तीसरी धारा जो ऊपर की प्रवल रही थी उसे देवी स्वयं पान करने लगी। अब माँ की दोनों सहचारियाँ रक्तपान कर तृप्त हो गईं। मान्यता है तभी से माँ जगतजननी का रूप छिन्नमस्तिका हो गया। माँ को अपने भक्त अत्यंत प्रिय हैं। भक्तों के लिए वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है माँ। यदि भक्तों के लिए माँ को अपना सिर काटना पड़ जाए तो माँ देर नहीं करती। अपना लहू पिलाकर भी भक्तों को नया जीवन प्रदान करती है माँ। माँ का बखान करने को अपने बस की बात तो नहीं है। बस यूं ही समझ लीजिए कि कुछ कुछ ऐसी हैं हमारी माँ छिन्नमस्तिका, जिनके बारे में शब्दों में कुछ भी वर्णन किया ही नहीं जा सकता। माँ का रूप और माँ के शब्द में ही इतनी अद्भुत ममता और वात्सल्य भरा होता है कि शब्दों में कुछ भी कह पाना कठिन है। इसी के साथ धन्यवाद। अंत तक हमारी इस कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। माँ छिन्नमस्तिका की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। जय हो माँ छिन्नमस्तिका की।